पहलगाम आतंकी हमला, हरियाणा सीएम सैनी पहुंचे मृतक के घर। विनय की बहन ने नायाब सैनी को खूब सुनाया। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 22 मार्च को एक ऐसी घटना घटी कि पूरा देश गम में डूब गया। खबर आई कि कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी LET के विंग रेजिस्टेंट फ्रंट मतलब TRF ने ली है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इस बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे थे। मरने वालों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग थे। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद है। वहीं 2 दिन बाद सभी मृतकों का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाया जा रहा है और उस स्टेट के मुख्यमंत्री या सीनियर अधिकारी उनके घर दुख में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के विनय नरवाल भी है, जिनको आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। जब विनय का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो सभी गमजदा हो गए। हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी भी वहां पहुंचे हुए थे। विनय की बहन अपने भाई की लाश को देखकर रोने लगी और केंद्र सरकार से ऐसा सवाल किया कि सवाल पर सैनी की बोलती भी बंद हो गई। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। तो सुन लिया आपने कि कैसे विनय की बहन नायाब सिंह सैनी से सवाल पूछ रही है। पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देश की खुफिया एजेंसियां कहां थी और जब आतंकियों की कमर तोड़ दी गई थी तो यह आतंकी कहां से आ गए। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार का खुफिया विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा था? इसी को लेकर एक टीवी डिबेट शो में पूर्व जनरल GD बख्शी ने मोदी शाह की क्लास लगा दी है और ऐसा बोला है कि सरकार को सांप सूंघ गया है। पूर्व जनरल ने कहा, एक तरफ आतंकी हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सेना की ताकत घट रही है। मेजर जनरल बख्शी ने साफ कहा कि कोरोना के समय में सेना में भर्ती नहीं हुई और अब 1,80,000 पद खाली है। हम पैसा बचा रहे हैं और इसका नतीजा क्या है? हम पहाड़ों जंगलों में लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए सेना चाहिए। ये कौन सा बुद्धिमान था जिसने ये आइडिया दिया कि हम सेना की भर्ती रोक देंगे? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी शाह को बख्शी ने क्लास लगा दी है। सवाल बिल्कुल वाजिब है कि अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो बाकी योजनाओं का क्या फायदा? पहलगाम जैसे इलाके बेहद संवेदनशील है। वहां आम नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब सेना की संख्या ज्यादा होगी। जनरल बख्शी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि अगर समय पर भर्ती नहीं होगी तो सेना कैसे मजबूत होगी? आतंकवादी लगातार हमले कर रहे हैं और हमारी तैयारी कमजोर हो रही है। यह रणनीति देश के सुरक्षा के लिए खतरनाक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पहलगाम हमले की पोल खोल दी है जनरल GD बख्शी ने और क्यों, और यही सवाल मृतक की बहन ने सैनी से भी पूछा है।